स्वयंवर देखने के लिए आज प्रभु चले हैं। और भगवान राम कहते हैं कि चल करके देखते हैं सिया का स्वयंवर कैसा होगा और ईश्वर किसको श्रेय प्रदान करेगा। लखन लाल कहते हैं कि इस यश का भाजन वही होगा जिस पर राम की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। और इस प्रकार कह करके आज सब लोग धनुष यज्ञ की शाला में, जहाँ पर चाप रखा हुआ है, वो धनुष रखा हुआ है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और बढ़िया सुंदर सा एक आसन विश्वामित्र जी के लिए लगवाया गया है। और विश्वामित्र जी के बिल्कुल समीप में राम और लखन का भी आसन लगाया गया है। राम लखन उस आसन पर विराजमान हुए हैं, विश्वामित्र जी महाराज विराजमान हैं और बड़ा दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, बड़े बड़े महाराजा आए हुए हैं और सभी उस धनुष को दर्शन करके मन में थोड़े से भयभीत हैं। थोड़ा सा मन में भय है कि क्या हम इसको तोड़ने के लिए गए और कहीं तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। सबके मन में इस प्रकार का भय है। तो कुछ लोग तो इतने भयभीत हो गए और जिनमें एक नाम रावण का भी आता है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण जैसे योद्धाओं ने तो उस बाण को छुआ भी नहीं, उस चाप से हाथ ही नहीं लगाया। और रावण और बाण, ये बाण धनुष बाण वाला नहीं है, बाण माने बाणासुर। बाणासुर ने और रावण ने तो हाथ भी नहीं लगाया, हाथ बढ़ाया भी नहीं, प्रयास भी नहीं किया उसको छूने का। इसका संत भाव करते हैं कि एक भाव तो यह है कि इसलिए नहीं छुआ क्योंकि कहीं तोड़ पाया या नहीं तोड़ पाया। दूसरा भाव ये कहते हैं कि भगवान शंकर का धनुष था, रावण उसको तोड़ना नहीं चाहता, छूना नहीं चाहता है। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने की ताकत रावण में नहीं है। और एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि रावण जानता है, बाणासुर जानता है कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं है, जगतपति भगवान श्री राम ही होंगे। सब जानते हैं और वो जानता है कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, जनक तनया जो है वो साधारण नहीं है, ये साक्षात पराम्बा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी ही है, जिसको स्वयं नारायण ही वर्ण करने के लिए आएंगे। फिर भी जो और राजा हैं, जो नर शरीर पाकर के जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, वो प्रयास करते हैं। सबने खूब प्रयास किया है। बड़े बड़े राजा उठ करके जाते हैं और जाकर के उस धनुष को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के बाद में खूब प्रयास करते हैं, लेकिन न तो हिला पाते हैं, न डुला पाते हैं, न उसको किसी प्रकार से किंचित भी इधर से उधर नहीं कर पाते हैं और मन में हार करके बैठ जाते हैं आकर के। और इस प्रकार से सभी वहां जा रहे हैं। और जब जाते हैं और बिना तोड़े बिना छुए ही कुछ तो चले आते हैं, तो तभी जनक जी महाराज के मन में संदेह हुआ कि अब कोई वीर पुरुष इस धरा पर नहीं रहा, कोई वीर पुरुष इस धरा पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई है। मैंने ये संकल्प लेकर के मुझे लगता है मैंने अपना उपहास करा लिया, मेरे से ये गलत कार्य हो गया। अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी जनक तनया कुंवारी ही रह जाएगी। अब कोई ऐसा सूरवीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। ये प्रण क्यों रखा जनक जी ने? जनक जी ने इस प्रण को इसलिए रखा क्योंकि एक बार जानकी मैया जो है, जहां पर ये धनुष विराजमान था, वहां पर सम्मार्जनी लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाते लगाते उनको ऐसा लगा कि धनुष बहुत दिनों से एक जगह पर रखा हुआ है और इसको उठा करके यहाँ भी साफ कर दें और सफाई करने के बाद में इसको स्वतः फिर वहीं रख देंगे उसी स्थान पर। तो माता ने एक बार ऐसे ही सहज उठा करके और वहां पर झाड़ू लगा दी और लगा करके पुनः वहीं रख दिया। और यह जो है कृत्य, ये लीला जो है जनक जी महाराज ने देख ली किसी संयोग से। और जब ऐसा उनको लगा तो उनकी समझ में आ गया कि ये कोई साधारण देवी नहीं हो सकती, ये कोई मेरी साधारण कन्या नहीं है, इसको तो उठाने के लिए बड़ा बल चाहिए। और इसने सहज ही एक हाथ से उठा दिया। और विवाह हमेशा अनुरूप अवस्था में होता है। उसी दिन प्रण कर लिया कि अब इसका विवाह उसी से होगा जो इसको सहज में उठा लेगा। प्रेम से कहिए। आज सभी राजाओं ने प्रयास किया, नहीं टूटा किसी से। तो उन्होंने भविष्यवाण एक घोषणा करी कि मुझे लगता है कि अब क्षत्रिय विहीन हो गई है पृथ्वी, यहाँ कोई ऐसा सूरवीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। और जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, सुनो जनक,
तुम ये अनुचित कहते हो, और तुम तब अनुचित कहते हो जब यहां पर रघुकुल मणि विद्यमान है। यदि रघुकुल मणि मुझे आदेश दें तो मैं इसके 100 टुकड़े कर सकता हूं और इस पूरी पृथ्वी को कंदुक के समान उठा करके फोड़ सकता हूं। और जनक से जनक जी नहीं कहा, जनक कहा, कही जनक अस्य अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, लक्ष्मण इतने क्यों क्रोधित होते हो? अरे गुरुदेव की बिना आज्ञा के क्या हम इसको स्पर्श करेंगे? गुरुदेव को उचित लगेगा तो गुरुदेव हमको आज्ञा प्रदान करेंगे, और आज्ञा प्रदान करेंगे तो हम इसको गुरुदेव की आज्ञा को मान करके इस यज्ञ में सहभागिता लेंगे। इतना क्रोध नहीं करते हैं, बैठ जाओ। आज जनक जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा और देख करके नयनों में ही कहा कि क्या हमारी बेटी अब कुंवारी रह जाएगी? क्या आप इन रघुकुल मणि दोनों जो आए हुए हैं इनको आदेशित नहीं करेंगे, इनको आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे? आपके होते हुए क्या धनुष यज्ञ अधूरा रह जाएगा? और जैसे ही आज जनक जी के और विश्वामित्र जी के नयन मिले हैं तो उन्होंने धीरे से रघुकुल से कहा है कि राम उठो और उठ करके इस धनुष का भंजन कर दो। उठहु तात भंजऊं भव चापा, उठहु राम भंजऊं भव चापा, मैं चहु तात जनक परितापा, मैं चहु तात जनक परितापा, परतापा, मैं चहु तात जनक परतापा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम उठो, उठ करके जाओ और इस चाप का भंजन करो और भंजन करके जनक के परिताप को मिटा दो। भगवान राम ने आज्ञा पाई है और पाकर के धीरे से बड़े हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिंह जो है और किसी मृग का शिकार करने के लिए जाता हो, और उनकी चाल में वो सिंह पुरुष के लक्षण नजर आते हैं। धीरे से भगवान पहुंचे हैं कहां पर? जहां पर वो धनुष रखा हुआ था, और धनुष के पास पहुंच करके उसका दर्शन करते हैं और दर्शन करके भगवान शिव का सुमिरन करते हैं, और सुमिरन करके मालूम है निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गुरु की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, और उस धर्म का अनुसरण करते हुए मैं इस धनुष को तोड़ने का कार्य करूंगा। आप मुझसे नाराज नहीं होना। प्रेम से कहिए। देखो इसको प्रेम कहते हैं। भगवान राम का महादेव के प्रति अनन्य प्रेम है, तो उनसे आज्ञा ले रहे हैं कि धनुष आपका है, तोड़ने हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमको आज्ञा प्रदान करो तो ही तोड़ेंगे, वरना नहीं तोड़ेंगे। और भगवान महादेव कहते हैं कि अगर नहीं तोड़ोगे तो फिर तुम जुड़ोगे कैसे? प्रेम से कहिए। तो हमें तो तुमको जोड़ना है ना दोनों को। भगवान महादेव ने आज्ञा प्रदान की, और जैसे ही आज्ञा प्रदान की है तो आश्चर्य हुआ। क्या कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, ओ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े, ओ काहुन लखा देख सब ठाड़े, लखा देख
लखा देखे सब ठाणे। जैसे ही भगवान शिव की आज्ञा मिली, लो